हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से ठाकुर जी का एक बहुत ही सुंदर सा और अलौकिक सा लीला लेकर आ गए हैं, क्योंकि आज के लीला को सुनकर आप भी हैरान और चौकित हो जाएंगे। कैसे कौशिक जी को रास्ते में पड़े हुए मिले चांदी के लड्डू गोपाल जी, और उसके साथ उन्हें मिला चांदी का सिंहासन, ठाकुर जी का हाथ का कड़ा, पैर का पायल, माला, मुकुट, सब कुछ जो लड्डू गोपाल जी के पास ही पोटली में बंधा हुआ था। आज का लीला सुनकर आप सभी हैरान और चौकित हो जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे। ठाकुर जी को इतना प्रेम करने के बाद, उनको इतना सारा सुंदर सुंदर चीज बनाने के बाद भी क्यों किसी ने ठाकुर जी को रास्ते में छोड़ दिया। और कौशिक जी के पास आने के बाद ठाकुर जी ने उनके जीवन में क्या ऐसा अद्भुत लीला किया जिससे उनके परिवार वाले ठाकुर जी के भक्त बन गए। तो चलिए आज का लीला आरंभ करते हैं। बस एक ही छोटा सा अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। वेस्ट बंगाल में रहने वाले कौशिक जी स्टूडेंट है। हर रोज वो अपनी पढ़ाई के लिए ट्यूशन जाते हैं। वो कहते हैं हमारे गांव में भगवान श्री कृष्ण का उतना पूजा तो नहीं होता, ना ही कोई भी ठाकुर जी का भक्त है, लेकिन फिर भी पता नहीं बचपन से ही मैं ठाकुर जी का परम भक्त हूँ। भगवान श्री कृष्ण से कैसे मुझे प्रेम हुआ ये मुझे स्वयं भी नहीं पता, लेकिन सदा ही मन में एक ही भाव आता, मैं लड्डू गोपाल जी का सेवा करूँगा। लेकिन मन में भाव आने के बाद भी पढ़ाई को लेकर इतना ज़्यादा बिजी रहता कि कभी भी लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर नहीं लेकर आया। और शायद मेरे मन के इस इच्छा को पूरा करने के लिए ही ठाकुर जी आए हम पर कृपा करने। कौशिक जी कहते हैं एक दिन मैं ट्यूशन से घर वापस आ रहा था। घर वापस आते आते ही मैंने देखा रास्ते के एक साइड में एक बड़े से लड्डू गोपाल जी पड़े हुए थे, जो लगभग 8 नंबर या 10 नंबर के होंगे। लड्डू गोपाल जी को देखते ही मैं हैरान और चौकित हो गया। मैंने सोचा, अरे जब मैं सुबह ट्यूशन गया था तब तो यहाँ लड्डू गोपाल जी नहीं थे, अभी अचानक से यहाँ पर लड्डू गोपाल जी कैसे आ गए? किसने इन्हें ऐसे रास्ते में छोड़ा होगा, या फिर लड्डू गोपाल जी किसी के पास से गिर तो नहीं गए होंगे? मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था जिन्हें मैं लड्डू गोपाल जी के बारे में पूछूं। लड्डू गोपाल जी को रास्ते में ऐसे पड़ा हुआ देख मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था और साथ ही बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रहा था। मैं जल्दी से लड्डू गोपाल जी को अपनी गोदी में ले लेता हूँ। गोपाल जी को गोदी में लेते ही मेरे मन में ये सवाल आता है, अगर लड्डू गोपाल जी किसी के पास से गिर गए होंगे तो फिर इनके बदन में पोशाक तो रहेगा, लेकिन इन्होंने तो पोशाक भी नहीं पहना है। इनके ऊपर इतना कीचड़ लगा हुआ है, देखकर लगता है ये आज नहीं बहुत दिनों से यहाँ पर पड़े हुए हैं। लेकिन अगर ये बहुत दिनों से यहाँ पर है तो मुझे कभी दिखे क्यों नहीं, आज ही मुझे क्यों दिखे? पता नहीं। ज्यादा मैंने नहीं सोचा और लड्डू गोपाल जी को लेकर घर पर आ गए। घर पर आते ही मैंने जब मम्मा से सारी बातें बताई तो मम्मा बहुत ज्यादा खुश थी। उन्होंने लड्डू बाबू को गोदी में ले लिया और वो कहने लगी, अरे वाह, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था लड्डू गोपाल जी का सेवा करूंगी, लेकिन ठाकुर जी ने मेरे मन का इच्छा पूरा कर लिया और देखो वो स्वयं ही आ गए। चलो ज्यादा देरी मत करो, इनका हाल बहुत खराब है, तुम इन्हें जल्दी से स्नान करा दो बेटा और इन्हें कुछ भोग निवेदन करो। गोपाल जी के प्रति मम्मा का प्रेम देखकर कौशिक जी और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। वो जल्दी से अपने ट्यूशन के बैग को रखते हैं और ठाकुर जी को लेकर उन्हें श्रृंगार आदि करने चले जाते हैं। जल्दी से वो ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराते हैं और स्नान कराने के बाद ही अपनी मम्मा को बुलाने लगते हैं। कहते हैं, मम्मा ठाकुर जी का स्नान तो करा दिया, लेकिन इन्हें हम स्थापना कहाँ करेंगे? ऊपर से इनका कोई पोशाक भी हमारे पास नहीं है, अब क्या करें माँ? कौशिक जी की मम्मा उनसे कहती है, रुको 1 मिनट में आती हूँ। यही कहकर वो अपने घर में चली जाती है। उनके पास तब ब्लाउज के पीस के बिना कुछ भी नहीं था,
तो उन्होंने एक ब्लाउज का पीस लाया और लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़ा सा फोल्ड करके उसे ही आसन बना दिया और ठाकुर जी को सिंहासन में उसी कपड़े के ऊपर विराजित किया। कौशिक जी ने कहा, मम्मा आसन तो आपने बना दिया, लेकिन ठाकुर जी का कोई ड्रेस नहीं है हमारे पास, अब क्या करें। मम्मा ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, कल जब तुम ट्यूशन जाना तो ठाकुर जी के लिए कुछ पोशाक और श्रृंगार ले आना, लेकिन अभी मैं उनके लिए एक कपड़ा काट के ड्रेस बना देती हूँ, उसे ही तुम धारण कराओ। यही कहकर कौशिक जी की मम्मा उन्हें ठाकुर जी के लिए एक कपड़ा काट कर दे देती है। कौशिक जी उसे ही ठाकुर जी के पूरे शरीर में लपेट देते हैं और कहते हैं, ठाकुर जी तुम्हें देने के लिए अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करो, कल तक मैं सारा व्यवस्था कर लूँगा। यही कहकर वो ठाकुर जी को भोग निवेदन करते हैं और उस दिन वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि स्वयं ठाकुर जी उनके पास आए हैं उनसे सेवा लेने। ये कोई आम बात थोड़ी ना है, स्वयं ठाकुर जी आए हैं, इस खुशी को वो कैसे बयां करे यही वो समझ नहीं पा रहे थे। नेक्स्ट दिन कौशिक जी ठाकुर जी को नींद से जगाते हैं, उनका स्नान आदि करते हैं, उन्हें भोग निवेदन करते हैं और कहते हैं, ठाकुर जी आप यही रहो, मैं जब ट्यूशन पढ़ के घर वापस आऊँगा तो आपके लिए मैं पोशाक और आपका श्रृंगार लेकर आऊँगा और मैं आपको बहुत सुंदर से सजाऊँगा। यही कहकर कौशिक ट्यूशन पढ़ने चले जाते हैं। ट्यूशन पढ़ के जब वो घर वापस आते हैं तो कुछ ही दूर में उन्हें याद आता है, अरे आज तो मैं ठाकुर जी के लिए श्रृंगार और पोशाक खरीदने वाला था, मैं तो भूल ही गया। अब मैं वापस भी जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, यहाँ से शहर कितना दूर है और मैं तो बहुत रास्ता आ गया हूँ, अब क्या करूँ। यही सोचकर कौशिक जी थोड़ा चिंता में पड़ जाते हैं और कहते हैं, ठीक है कल मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा और ठाकुर जी के लिए ज़रूर पोशाक लेकर आऊँगा। यही कहकर वो फिर से घर के तरफ आने लगते हैं और तभी उनके जीवन में घटित होता है और एक अद्भुत घटना। जहाँ पर लड्डू गोपाल जी पड़े हुए थे, ठीक उसी जगह पर उन्हें एक सफ़ेद कलर का पोटली मिलता है। अब देखिए, ये तो स्वाभाविक बात है ना कि लड्डू गोपाल जी हमें जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर तो हमारा नज़र ज़रूर जाएगा और याद भी आएगा कि कल लड्डू गोपाल जी हमें यहाँ पर मिले थे। ठीक उसी तरह कौशिक जी भी अपने लड्डू गोपाल जी के जगह को देख रहे थे, तभी उन्हें एक सफ़ेद कलर का पोटली दिख गया। अब तो वो इस पोटली को देखकर भी हैरान और चौकित थे। वो सोचने लगे, अरे अब इस पोटली में क्या है, कल तो यहीं पर लड्डू गोपाल जी मिले थे, लेकिन ये पोटली तो कल यहाँ पर नहीं था, आज अचानक यहाँ पर कैसे आ गया। इसे क्या स्पर्श करना ठीक होगा? मम्मा तो हमेशा कहती है रास्ते में कुछ भी पड़ा रहे उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। मैं क्या करूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे मन में बार बार ये भी ख्याल आ रहा है कि एक बार देखना तो चाहिए इसके अंदर क्या है। फिर कौशिक जी सोचते हैं, चलो जो होगा सो होगा, एक बार देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। यही कहकर वो पोटली को खोलते हैं और तभी उनके जीवन में घटित होता है और एक अद्भुत घटना। उस पोटली के अंदर से निकलता है एक चांदी का बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा सिंहासन, उसके साथ ठाकुर जी का माला, हाथों का चूड़ी, पैर का पायल और सर का मुकुट और साथ ही ठाकुर जी के लिए ढेर सारा पोशाक। इन सब चीज़ों को देखकर कौशिक जी कुछ देर के लिए तो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं ये सब क्या है, क्या ये सचमुच ठाकुर जी का ही लीला है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? फिर वो कुछ देर सोचने के बाद वो कहते हैं, चलो जो होगा सो होगा, लेकिन अभी तो मैं इसे घर पर ही लेकर जाता हूँ, क्योंकि क्या पता ठाकुर जी ये अपने लिए ही लेकर आए होंगे और इसीलिए मैंने ही इसे देखा। चलो मैं इसे लेकर चलता हूँ और आज इसी से मैं ठाकुर जी का श्रृंगार करूँगा। यही कहकर कौशिक जी उस पोटली को लेकर अपने घर पर आ जाते हैं और आज की लीला फिर से अपने माँ को कहते हैं। अपने बेटे के बातों को सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और वो कहती है, देखा बेटा, ये सब कुछ ठाकुर जी का ही लीला है। अगर ये ठाकुर जी का लीला न होता तो क्या ठाकुर जी तुम्हें मिलते? और देखो
कल हम कैसे रो रहे थे, ठाकुर जी के लिए कोई श्रृंगार नहीं था, इसलिए आज ठाकुर जी ने स्वयं ही अपना व्यवस्था कर लिया है। इससे बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में और क्या हो सकता है। तुम जाओ, इन सारे चीज में थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के तुम इसे ठाकुर जी को धारण कराओ। जल्दी से कौशिक जी सारे चीजों में थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के शुद्धिकरण करते हैं और ठाकुर जी को सिंहासन में स्थापित करते हैं। उनके लिए जो भी था, उनका मुकुट, माला, बांसुरी, हाथों का चूड़ी, पैर का पायल, सब कुछ ठाकुर जी को एकदम फिट आता है। सब समझ जाते हैं ये सब कुछ ठाकुर जी का ही लीला है, नहीं तो ये सब कुछ ठाकुर जी को इतना फिट कैसे आ सकता है। और सिंहासन को तो देखो, वो तो थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता था, लेकिन सिंहासन में भी ठाकुर जी बिल्कुल आराम से बैठ पा रहे हैं। ये सब कुछ लीला नहीं तो क्या है। अब तो ठाकुर जी को पाकर उनका जीवन ही बदल जाता है। उन्हें लगता है जैसे हमारे जीवन में ठाकुर जी के बिना कोई सुख ही नहीं था, अब तो सारा सुख का प्राप्ति हो गया है। कौशिक जी हर रोज ट्यूशन जाते हैं, उससे पहले ठाकुर जी को नींद से जगाते और उनका श्रृंगार आदि करके उन्हें भोग निवेदन करके ही ट्यूशन जाते। लेकिन ऐसे ही दिन जा रहा था और तभी उनके जीवन में घटित हुआ ठाकुर जी का और एक अद्भुत सा चमत्कार। एक दिन कौशिक जी बहुत ज़्यादा ही बिजी थे। उन्हें सुबह उठने में थोड़ा लेट हो गया तो वो ठाकुर जी से कहने लगे, लल्ला तुम यहाँ पर ही सोए रहो, ठीक है? मुझे जल्दी से ट्यूशन जाना है। आज मम्मा तुम्हारा सेवा करेगी। और हाँ, तुम बिल्कुल शैतानी मत करना, यहाँ पर चुपचाप रहो। मम्मा जो भी सेवा करेगी ना, उसे मन से स्वीकार कर लेना। यही कहकर कौशिक जी ट्यूशन के लिए निकल जाते हैं। जब वो ट्यूशन से वापस आते हैं तो वो देखते हैं उनकी मम्मा कुछ काम कर रही है आंगन में, जिसे देखकर वो मम्मा से पूछते हैं, अच्छा मम्मा, लड्डू को उठाया क्या? उन्हें स्नान आदि श्रृंगार और भोग निवेदन किया है ना? मम्मा बहुत हैरान होती है और कौशिक की तरफ देखती है, कहती है, अरे ये क्या कह रहे हो तुमने लड्डू को नहीं उठाया? कौशिक जी कहते हैं, नहीं मम्मा, आज मुझे ट्यूशन जाने में लेट हो रहा था, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी चला गया। तुमने लड्डू को एक बार देखा भी नहीं, वो क्या कर रहा है। मैं तुम्हें जल्दी जल्दी पे नहीं बता पाया, तो तुम्हें एक बार लड्डू को देखना तो चाहिए था ना। तो कौशिक जी की मम्मा ने उनसे कहा, वो क्या है ना बेटा, आज खेतों में बहुत काम था, इसीलिए सुबह से मैं फ्री भी नहीं हो पाई और लड्डू को देखने भी नहीं गई। जाओ जाओ, तुम जल्दी जाओ, हाथ पैर धोकर लड्डू को नींद से जगाओ और उन्हें कुछ भोजन आदि कराओ। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे पता नहीं था। अगर तुम एक बार मुझे कह देते तो मैं ज़रूर लड्डू को नींद से जगाती। कौशिक जी कहते हैं, मम्मा कितना लेट हो गया है, आपने एक बार भी लड्डू को नहीं देखा। यही कहकर वो भागते हुए लड्डू के पास चले जाते हैं। लेकिन ये क्या, लड्डू का बिस्तर खाली है, ऐसा कि लड्डू का सिंहासन भी खाली है। तो फिर लड्डू गए कहाँ? लड्डू को ना पाकर कौशिक जी तो पागलों की तरह करने लगे और वो जल्दी से भागते हुए अपने मम्मा के पास आ गए। उन्होंने कहा, मम्मा सच बताओ लड्डू कहाँ है, क्योंकि मम्मा लड्डू ना सिंहासन में है ना ही उनके बिस्तर में, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। यही कहकर वो भागते हुए अपने मम्मा के हाथों को पकड़ के जल्दी से मंदिर की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जाकर वो सच्ची देखते हैं कि लड्डू गोपाल जी वहाँ पर नहीं है, जिसे देखकर दोनों ही लड्डू के खाली सिंहासन के तरफ देखकर रोने लगते हैं। कौशिक जी की मैया रोते रोते लल्ला से कहती हैं, लल्ला तू अपने माँ के ऊपर नाराज हो गया और सब कुछ छोड़कर चला गया, अपने मैया को, अपने भाई को, सबको छोड़कर चला गया। लल्ला मुझे पता है लल्ला, मुझसे भूल हुआ है, लेकिन मुझसे तो अनजाने में भूल हुआ ना, इसका भी मुझे सजा भुगतना पड़ेगा। यही कहकर वो फूट फूट के रोने लगती है। कौशिक जी भी अपने मम्मा की गोद में सोकर फूट फूट कर रो रहे थे, जैसे उनका सब कुछ खो गया है। लल्ला नहीं है तो जैसे उनका जीवन ही अंधकार हो गया है। कौशिक जी कहते हैं, मम्मा मैं अपने भाई के बिना कैसे जीऊंगा, तुम बताओ, मैं उनसे कितना प्रेम करती थी, वो अपने भाई को छोड़कर कैसे जा सकते हैं। अब कौशिक जी ऐसे रो रहे थे, उनकी मम्मा ने देखा,
अगर मैं भी उसके साथ रोऊंगी तो वो और भी ज़्यादा दुर्बल हो जाएगा। इसीलिए कौशिक जी की मम्मा ने कहा, देखो बेटा, शायद ऐसा है कि वो कुछ दिन के लिए ही हमारे पास सेवा लेने आए थे। क्या पता वो शायद किसी के पास गए होंगे, फिर से किसी नए के पास सेवा लेने। तुम रो मत, अगर तुम सच्चे दिल से उन्हें बुलाओगे ना, वो ज़रूर आ जाएंगे। तुम इतना चिंता मत करो, और अगर वो नहीं भी आते हैं तो भी मैं तुम्हें लड्डू गोपाल जी ला कर दूंगी। तुम इतना रोओगे तो उन्हें भी तो कष्ट होगा ना बेटा। अब तो मम्मा की बातों को सुनकर कौशिक जी को और भी ज़्यादा रोना आ रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे अब मैं अपने लल्ला को कहाँ ढूंढूं। दूसरी तरफ बेटा रो रहा है देखकर बेटा दुर्बल ना हो जाए, इसीलिए कौशिक जी की माँ मन ही मन रो रही थी और बार बार ठाकुर जी से क्षमा मांग रही थी। बार बार कहती है, ठाकुर जी वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मुझसे जो भी भूल हुआ उसका सज़ा मुझे मिलना चाहिए, लेकिन आप अपने भाई को क्यों इतना कष्ट दे रहे हो। यही कहकर दोनों माँ बेटे ही ठाकुर जी के सिंहासन के ऊपर अपने माथे को रखकर रोने लगते हैं। रो रो कर दोनों का ही बुरा हाल था, लेकिन तभी उनके जीवन में घटित हुआ एक अद्भुत घटना। जैसे ही सिंहासन के ऊपर से उन्होंने अपना सर उठाया तो वो देखे सिंहासन के ऊपर लड्डू गोपाल जी विराजित है, जो कौशिक जी और उनके मम्मा के जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार था। लड्डू गोपाल जी इस कलयुग में भी भक्त के साथ ऐसा चमत्कार कर सकते हैं, ये तो आप लीला सुनकर ही समझ सकते हो। लड्डू गोपाल जी को पाकर दोनों ही बहुत खुश थे और उसी दिन दोनों ने ये प्रतिज्ञा किया था भगवान को कि हमें जो कुछ भी हो जाए, लेकिन सबसे पहले हम तुम्हारा सेवा करेंगे, उसके बाद ही कोई और काम करेंगे। और तभी से कौशिक जी और उनकी मम्मा दोनों मिलकर ही लड्डू गोपाल जी का बड़े ही प्रेम से सेवा करने लगी। अभी तो ऐसा हो गया है कि वो दोनों एक पल भी लल्ला को छोड़कर नहीं रह पाते। जहाँ कहीं भी जाते हैं लल्ला को साथ ही लेकर जाते हैं, ताकि उनके सेवा में कोई भी कमी ना रहे। एक बात को सदा ही याद रखिए, ठाकुर जी कभी भी अपने भक्त के ऊपर नाराज नहीं होते, लेकिन हमारे गलती को सुधारने के लिए वो हमें शिक्षा जरूर देते हैं। कौशिक जी की मम्मा का भूल सुधारने के लिए ही शायद लड्डू गोपाल जी कुछ देर के लिए अदृश्य हो गए थे, लेकिन भक्त के प्रेम के सामने वो फिर से हार गए और वो आ गए स्वयं कौशिक जी के पास। अब आप बताइए ठाकुर जी का ये प्यारा सा लीला आप सबको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, आंखों में आंसू आया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई ठाकुर जी का ये प्यारा सा लीला कथा श्रवण कर पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ। सदा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।